नोबल एटम पड़ा होता है या नोबल गैसेज जिसको हम कहते हैं, उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी H2 मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन है ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि ये हीलियम और हाइड्रोजन ये फर्स्ट पीरियड के अंदर पड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन की कोशिश होगी कि वो हीलियम की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ले। अगर तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आम टीम पे H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जब ये यहाँ पे मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर आ जाएगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s2 हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर लिए हैं, शेयर कर लिए हैं, बॉन्ड बना लिए हैं। तो जितने भी एटम हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करें। किस तरह का? नोबल गैसेस की तरह का। ठीक है, नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उन्होंने नोबल गैसेस की तरह ही करनी है। लेकिन यहाँ पे जो बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो करीब तीन जो एलिमेंट होगा नोबल गैसेस का, उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करेगा। जैसे यहाँ पे ये भी है कि हाइड्रोजन ने नियोन की क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल की, वो बहुत दूर पड़ जाता है इससे। ठीक है, वो सेकंड पीरियड के लास्ट पे आता है, ये फर्स्ट पीरियड के लास्ट पे आता है। तो दैट ये रीज़न है कि वो दूसरी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल क्यों नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बात इंपॉर्टेंट है कि मैंने लिखा है कि आमतौर पर आज़ाद एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो एटम्स एनर्जी खारिज करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं बॉन्ड की शक्ल के अंदर। ठीक है, मतलब एटम्स के पास आम टी में एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो बॉन्ड बना के जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको रिलीज़ करके ख़ुद को स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा जी, उस अहम नोट, जिस एटम ने बॉन्ड बनाकर स्टेबल होना होता है ना, वो अपने ही पीरियड में मौजूद नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल करके ख़ुद को स्टेबल कर लेता है। ठीक है, आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है हीलियम की तरह की, और क्या बना देता है, हाइड्राइड आयन बना देता है। ठीक है, H ने के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये गेन कर सकते हैं, या आपके पास क्या कर सकते हैं, ये शेयरिंग कर सकते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, He की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी एटम जो होता है वो चेंज नहीं होता लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे वो नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये दो तरह से अटेन कर सकते हैं। एक डुप्लेट रूल है, एक आपके पास जो है वो ऑक्टेट रूल है। डुप्लेट रूल के अंदर क्या होता है कि जो एटम जो होते हैं ना, उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो अटेन तो करनी है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि अपने वैलेंस शेल में जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल कर लें। अटेनिंग अ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। ठीक है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना क्या कहलाता है, डुप्लेट रूल कहलाता है। अगर यहाँ पे हम देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कोशिश है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लें, तो इसने जिस रूल के तहत अपने आप को स्टेबल किए ना वो है डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होते हैं, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, अपने एटम में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर अगर वो एटम क्या करता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स डुप्लेट रूल को ओबे करके 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करके क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह की हासिल कर लेते हैं, और कुछ जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो क्या करती है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक चाहिए होते हैं, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा। ठीक है, बात करने का मतलब है कि जितने भी एटम हैं उन्हें इन दोनों में से किसी एक रूल को फॉलो करके अपने आप को जो है वो स्टेबल करना होता है। ठीक है, तो आज की समरी क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 2 एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। और हमने दूसरी बात की कि ये
क्यों बॉन्ड बनाते हैं? वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है? ठीक है, अपने एनर्जी लेवल को कम कर लेंगे, मतलब अपनी एनर्जी कंटेंट को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे एटम। और वो किस तरह की स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं? जो नोबल गैसेज हैं इस तरह की जो स्टेबिलिटी है वो लेके आना चाहते हैं, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हासिल करना चाहते हैं। और वो किन रूल्स को फॉलो करेंगे? वो डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करके अपने आप को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे।